नमस्ते। सत्र 3 में मैं सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे सत्र का नाम है स्वयं को समझना। स्वयं, जिसे हम सबसे जरूरी मानते हैं, जिसके बदौलत हम हैं, हमारे विचार है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा चलना बोलना है। कितना जानते हैं हम खुद को? अगर ये सवाल पूछा जाए तो शायद हम सब लोग सोच में पड़ जाएंगे। खुद के साथ हम 24 घंटे बिताते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि कितना जानते हो इस खुद को, तो हम में से शायद ही कोई हो जो बता सके कि मैं 100% खुद को जानती हूं। ऐसा क्यों? अगर मैं खुद से बहुत वाकिफ हूं, अगर मैं खुद के साथ रहती हूं, तो स्वयं की परिभाषा करना मेरे लिए कठिन क्यों होता है? ये सब मजे की बातें हम देखेंगे आज के सत्र में, जबकि हम थोड़ी स्पष्टता लाएंगे कि स्वयं मतलब क्या, स्वयं को कैसे समझा जा सकता है और उसका हमारे रोज के जीवन में महत्व क्या है। एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। आज के दौर में हम सब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं। आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी है? म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, रियल एस्टेट? सोचिए। मनोविज्ञान इसका बहुत अलग उत्तर देता है और मनोविज्ञान कहता है सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली आज की इन्वेस्टमेंट है स्वयं, मैं खुद। जितना वक्त, जितना लर्निंग मैं खुद में डालूं, उतने ज्यादा उसके रिटर्न्स मुझे मिलेंगे। और वो आज के ही रिटर्न्स नहीं होंगे, वो मेरे उम्र भर के रिटर्न्स होंगे। चाहे वो मेरी सेहत के बारे में हो, चाहे किसी कौशल्य के बारे में हो, भाषा में हो, कुछ करने में हो, कोई भी चीज ले लीजिए। आज जितना मैं खुद में इन्वेस्ट करूंगी, उतने गुना मुझे उसका रिटर्न मिलने की अपेक्षा है। बाकी सारी चीजों के बारे में हमें कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन मैं खुद में जितना इन्वेस्ट करूं, मैं गारंटी ले सकती हूं कि उसके रिटर्न्स मुझे कितने मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो ये जो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हमारे साथ रहता है, हमारा शरीर, हमारा मन, उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। जानकारी है, कभी स्पष्टता नहीं है। ये जो सारा मामला है उसे हम थोड़ा समझ लेंगे और आगे चलेंगे। आज हम जानेंगे स्वयं के क्या क्या हिस्से हैं। जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर मुझे ध्यान रखना चाहिए। हम बात करेंगे आत्म छवि की, जिसमें हम कवर करेंगे सेल्फ इमेज, और हाँ, एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम आज कहते हैं बॉडी इमेज। दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट जैसे हम आगे जाएंगे हम उसका फर्क भी देखेंगे और उसका महत्व भी देखेंगे। उसके बाद हम स्वयं को कुछ और चीजों के रिलेशनशिप में देखेंगे। जैसे हमने सत्र 1 में देखा है, मैन इज अ सोशल एनिमल। जब मैं अकेली होती हूं तब मेरा स्वयं कैसे होता है? जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूं तब मैं कैसी होती हूं? जब मैं सामाजिक घटना में काम करती हूं तब मैं कैसी होती हूं? और अगर मुझे कुछ लोगों के बीच छोड़ा जाए जिनको मैं जानती नहीं हूं, तब मेरा स्वयं कैसे होता है? बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो हर जगह एक ही रूप में रहते हैं। काफी बार हमने खुद के बारे में ये देखा है कि किसी और के सामने हम अलग पेश आते हैं और अकेले में हम कुछ अलग पेश आते हैं। तो एक सामाजिक मैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे हमारी लैंगिक पहचान, अर्थात जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी। भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है, हम पले बड़े हैं। काफी चीजें हमने नोटिस की है हमारे बचपन से। अगर मैं लड़की हूं तो कुछ चीजें हैं जो मेरे वर्तन में अपेक्षित है, कुछ चीजें हैं
जो अगर मैं अपने वर्तन में दिखाऊं तो वो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं देती हैं। तो ये बात भी बहुत जरूरी है कि जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारे करियर के रोल्स चुनते हैं, हम रिश्तों में आते हैं, उस वक्त जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी कभी कभी हमें मदद भी करती है कुछ चीजों को बेटर हैंडल करने में, और किसी जगह वो हमें रिस्ट्रिक्शंस भी ला सकती हैं। इनमें से कौन सी चीजें सकारात्मक है, कौन सी चीजें हैं जिन्हें मुझे अभी ध्यान रख के खुद में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे मेरे विकास के लिए, ये हम आगे जानेंगे। आगे चलते हुए हम स्वयं को और थोड़ी गहराई में, थोड़ी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपनी नोटबुक्स खोलें और उसमें एक बड़ा सा सर्कल बनाएं। अब इस सर्कल के हमने अलग अलग हिस्से बनाने हैं। इन हिस्सों में हमें ये भरना है कि हम खुद को कैसे कैसे देखते हैं। उदाहरणार्थ, पहले हिस्से में मैं बोलूंगी कि मैं जो खुद को फिजिकली देखती हूँ, शारीरिक दृष्टि से देखती हूँ, वो मैं क्या हूं। मैं एक लड़की हूं, मेरी उम्र ये है, मेरा कद इतना है, मेरा वजन इतना है, सो जिसे हम कहेंगे मेरा फिजिकल सेल्फ। तो पहला हिस्सा हम करेंगे और जिसमें हम लिखेंगे फिजिकली मेरे क्या क्या पैरामीटर्स है, जब मैं स्वयं या मैं कहती हूं मैं कैसी हूं इन द फॉर्म ऑफ माय बॉडी। ये लिखने के बाद आगे का हिस्सा करते हैं। और क्या कहेंगे जब मैं कहती हूं कि ये मैं हूं, और क्या बता सकते हैं। इसके बाद आएगा शायद रिश्तों के मायनों में मैं जो अपने आप को देखती हूं। मैं किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, दोस्त हूं, विद्यार्थी हूं, क्या क्या हूं। सो अब आप लिखिए कि रिश्तों के मायनों में आप खुद को क्या क्या देखते हो। तीसरा हिस्सा करेंगे हमारे मन का। मेरे विचार क्या क्या है, सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल हो सकते हैं, बट मेरा एक बहुत जरूरी हिस्सा है मेरे विचार। फिर आती है मेरी भावनाएं। मुझे क्या क्या लगता है, मुझे कौन सी चीजों के बारे में प्रेम लगता है, कौन सी चीजों से आनंद मिलता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जब मेरे आसपास होती है मुझे चिड़चिड़ापन लगता है, ये भी मैं हूं। ये बड़ा हिस्सा आ जाएगा मेरे विचार, मेरी भावनाएं। आगे का हिस्सा लेते हैं मेरे लक्ष्य। अच्छा, ये लक्ष्य एक तो नहीं हो सकता है, मेरे कई लक्ष्य हो सकते हैं। दिन का हो सकता है, इस हफ्ते का हो सकता है, ये साल का हो सकता है, 5 साल बाद का हो सकता है, और पूरे जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है। तो ये भी मेरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि मेरे लक्ष्य क्या है, मेरे स्वप्न क्या क्या है। अगर ये लिख के हो गया हो तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम में गुण क्या क्या है, मुझ में क्या क्या टैलेंट्स है, मेरे गुण विशेष क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन सी चीजें हैं जो मैं काफी अच्छा कर लेती हूं, जिसकी तरफ मेरा झुकाव भी है और जो मुझे स्किल्स भी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे मुझ में दोष क्या क्या है, खामियां क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूं बट मैं कर नहीं रही हूं क्योंकि अंदर से ही मुझे कोई चीज पीछे खींच रही है। कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो मैं और हासिल करना चाहती हूं जिस पर अभी तक मैंने वक्त नहीं दिया है या उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, मेरी शिक्षा। मैं क्या क्लास तक पढ़ी हूं, मेरे मार्क्स कैसे आते हैं, आगे शिक्षा लेने के मेरे प्रयास में मैंने अपने लिए क्या क्या सोचा है, मेरे अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये बात। अगला हिस्सा हम ले सकते हैं मेरे अनुभव, कुछ सकारात्मक अनुभव जिन्होंने मुझे कुछ दिया है और कुछ नकारात्मक अनुभव
जिन्होंने मुझे कुछ अच्छी सीख दी है। काफी सारे हिस्से बन चुके हैं हमारे सर्कल में। अब जरा गौर से अपने अपने सर्कल को देखिए। क्या आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक हिस्सा आपको पूरी तरह परिभाषित कर सकता है? नहीं। मेरा कद एक बात है, मेरी शिक्षा एक बात है, मेरे नाते संबंध एक है, ये सब मिलाकर मैं बनती हूं। अब इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है और आपको मैं 2 मिनट देती हूं कि और खुद के बारे में जो आपको ऐड करना हो आप जरूर कीजिए, ताकि आपके हिसाब से आप अपना एक कंप्लीट सर्कल यहां बना पाए। अगर सबका सर्कल कंप्लीट हो चुका है तो हम आगे चलते हैं। अभी कुछ मिनट पहले हमने देखा कि हमारा कोई एक चीज, कोई एक तत्व या इनमें से कोई एक पैरामीटर हमें पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता है। लेकिन गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि जब हम किसी चीज में अच्छा काम करते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, हम स्वयं को ग्रेट मानने लगते हैं। वैसे ही इन हिस्सों में से किसी एक क्षेत्र में अगर हमें नाकामयाबी मिल जाए तो हमें लगता है हम खराब है, हम कमजोर है। वी टेंड टू से आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट गुड इनफ। अब आपका सर्कल भी आपके सामने है और ये वाक्य भी आपके सामने है। सच्चाई क्या है? एक उदाहरण लेते हैं जिससे हमें यह स्पष्टता और अच्छे से मिल जाएगी। उदाहरण नाकामयाबी का लेते हैं क्योंकि हमें इससे कुछ सीख लेनी है जो हम अपने अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकें। चलिए मान लेते हैं एक लड़का है जो कक्षा 10वीं में है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी है, कहीं मोबाइल में ज्यादा टाइम चला जाता है, टीवी में चला जाता है, दोस्तों के साथ बहुत टाइम बिता देता है। अंदर से उसको एक जगह पता है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ करना है, लेकिन अपने डिस्ट्रैक्शंस को उतनी अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाया। 10वीं की एग्जाम दी और बाद में रिजल्ट्स जब आए तब पता चला कि वो एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया है। ये रिजल्ट जब आए तो पहले तो मन में बहुत सारे विचार आए। उनमें से कुछ विचार ऐसे ही थे कि मैं ही क्यों फेल हुआ, मेरे ही साथ ऐसा हुआ, ये हो ही नहीं सकता है, पास हो जाऊं इतना तो पढ़ाई मैंने की ही थी, अब क्या बताऊंगा सबको, माँ बाप क्या करेंगे, और मेरे दोस्त वो सब तो आगे निकल जाएंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, अब मुझे सारी दुनिया फेलियर करके देखेगी, मेरा करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसे कई सारे विचार उसके मन में आते हैं। जैसे जैसे विचार आने लगते हैं, विचारों के साथ भावनाएं भी बदलने लगती है। उसको हताश लगता है, निराश लगता है, हेल्पलेस लगता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है खुद पे या औरों पे, कभी कभी डर लगता है आगे क्या होगा। अब ये सारा अंदर चल रहा है और जैसे जैसे ये अंदर चल रहा है उसको पता चलता है कि उसके दोस्त हैं वो तो आगे निकल गए हैं। घर में जब रिजल्ट पता है घर वाले भी बोलते हैं कि हम तो तुझे पहले से बोल रहे थे ज्यादा पढ़ाई कर, ज्यादा फोकस कर। अब इन विचारों में रहने के बाद ये लड़के को और लगने लगता है कि मैं नाकामयाब हूं, आई एम अ फेलियर। खुद से रिलेट करते हैं इस बात को। आज तक हमारे जीवन में कोई भी क्षेत्र में जब हमें नाकामयाबी मिली है, शायद हमने भी इसी तरीके से विचार किया है और खुद को पूरी तरीके से नाकामयाब बोला है, वो लेबल लगाया है। उस वक्त वो बच्चे को ये लगना, उस विद्यार्थी को ये लगना बहुत ही सहज है
लेकिन अब जब हमने ये सर्कल बनाया है जिसमें हमने देखा कि मुझे परिभाषित करना किसी एक चीज का कर्तव्य नहीं हो सकता है, तो क्या हम सच्चाई को एक बार और देख लें, थोड़ा परख लें। अगर हमने इस विद्यार्थी का पूरा जीवन देखा तो क्या हमें कुछ अलग मिल सकता है। जब मैं किसी भी मुश्किल दौर से गुजरती हूं तब मुझे लगना बहुत स्वाभाविक है कि मैं नाकामयाब हूं, आई एम अ फेलियर। लेकिन थोड़ी अगर स्पष्टता यहां लाए तो हमारे आगे का सफर पूरी तरह अलग हो सकता है।